नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बांग्लादेश के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन आज है, जहां देश के 12 करोड़ लोग अपने लिए एक नई सरकार चुनने वाले हैं। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। ये चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। आवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब 9 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और वो भारत चली गई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने जिम्मेदारी संभाली। अंतरिम प्रशासन ने चुनावी सुधारों और निष्पक्ष मतदान की तैयारी के बीच आवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया, जिससे वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकी। ऐसे में आवामी लीग की गैर मौजूदगी में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। अब मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच माना जा रहा है। बीएनपी की कमान इस समय तारिक रहमान के हाथों में है, जो खालिदा जिया के बेटे हैं। वो अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। अब ये भी जानिए कि बांग्लादेश में कितनी राजनीतिक दल हैं मैदान में, और शेख हसीना की पार्टी क्योंकि अब नहीं लड़ रही चुनाव, तो ऐसे में जो है कितनी पार्टियां बच रही हैं। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, देश की 2 प्रमुख पार्टियों में से एक बीएनपी है, जिसका नेतृत्व मौजूदा समय में तारिक रहमान कर रही हैं। वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। ये पार्टी खुद को आवामी लीग के एक राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश करती है। दूसरी बड़ी पार्टी है बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी है। इसका नेतृत्व शफीकुर रहमान कर रहे हैं और ये देश में शरिया आधारित राजनीति का समर्थन करती है। इस चुनाव में जमात ने छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। ये कट्टरपंथी और भारत विरोधी पार्टी के तौर पर जानी जाती है। तीसरी, नेशनल सिटीजन पार्टी। इस पार्टी का गठन साल 2024 के विद्रोह में शामिल रहे छात्र नेताओं ने किया। ये पार्टी नागरिक नेतृत्व वाले शासन और राजनीतिक सुधारों पर जोर देने का दावा कर रही है। चौथी पार्टी है जातीय पार्टी। इस दल के 2 प्रमुख गुट जेपी कादर और जेपी इरशाद गुट है। इसमें जेपी कादर को गुलाम मोहम्मद कादर करते हैं, जबकि जेपी इरशाद का नेतृत्व अनीसुल इस्लाम करते हैं, जिसकी जड़ें 1980 के दशक के मिलिट्री शासन में है। 5वीं पार्टी है आवामी लीग। ये बांग्लादेश की दूसरी पारंपरिक पार्टी है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लीड करती थी। इसने 2009 से 2024 तक शासन किया, लेकिन 2026 के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस पार्टी का पंजीकरण निलंबित कर दिया, तो ये चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती। छठी पार्टी है लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। ये वामपंथी दलों का गठबंधन है, जिसमें बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी और कई समाजवादी पार्टियां शामिल हैं। अमार बांग्लादेश पार्टी, ये एक मध्य मार्गी और सुधार उन्मुख पार्टी है, जो खुद को पारंपरिक राजनीतिक गुटों से अलग एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। इस बीच वहां एक और जो है हिंदू की निर्मम हत्या बता रही है कि बांग्लादेश में मतदान के दौरान जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो यहां उनका भविष्य कैसा होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का जो चुनाव में रहने वाला है, वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर होगा कि इस मुद्दे पर कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा मजबूती से उतरने वाली है। पहले ही बांग्लादेश में पिछले 1 साल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, वो वाकई डराने वाले हैं। अब चुनाव से ठीक पहले एक और हिंदू युवक रतन की हत्या कर उसका शव चाय के बागान में फेंक दिया गया। 28 साल के रतन साहूकार की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई। जब उसका शव मिला तो उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। बुधवार सुबह करीब 10 बजे चंपारा में चाय के बागानों में रतन का शव बरामद किया गया और तब भी उसके घावों से खून बह रहा था। रतन इन्हीं चाय के बागानों में काम करता था जहां उसका शव मिला। उसके सहकर्मियों का कहना है कि ये आपसी रंजिश या चुनावी हिंसा का मामला है। हाथ पांव बंधे, शरीर से खून बह रहा था। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक
रतन साहू का रोज की तरह ही काम पर गया हुआ था, लेकिन वो लौटा नहीं। बुधवार की सुबह चंपारा के चाय बागान में उसके साथियों को वो मृत अवस्था में मिला। उसका शव जिस तरह से खून से सना हुआ मिला, उससे ये पता चलता है कि मारने से पहले उसे प्रताड़ित किया गया था। चश्मदीदों और रतन के साथ काम करने वालों के मुताबिक उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किया गया था, तभी उसके शरीर के जो घाव हैं वो काफी गहरे थे। उन्होंने मौके पर ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। बीते करीब 3 महीनों की ही बात कर लीजिए। 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हत्या की घटनाओं की एक सूची है। रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में कम से कम 15 हिंदू मारे गए, जिन्हें अक्सर स्थानीय हिंसा या पूर्व नियोजित हमलों में निशाना बनाया गया। दिसंबर महीने में प्रंतोष कर्मकार, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र राय और सुवर्णा राय, शांतो चंद्रदास, इसके अलावा दीपू चंद्रदास, अमृत मंडल, विजेंद्र बिस्वास और खोको चंद्रदास की हत्या हुई है। जनवरी में राणा प्रताप बैरागी, मिथुन सरकार, सरत मणि चक्रवर्ती, जय महापात्रा, समीर दास और प्रलय चाकी की हत्या हुई। फरवरी में अब तक जो है 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। रिपोर्ट्स में यह भी माना गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित है बांग्लादेश में। और आज जो चुनाव हो रहा है, जब वोट एक वोटर डालेगा तो वो यही अपने दिमाग में रखेगा कि आखिर वो कितना सुरक्षित है बांग्लादेश में और कौन सी सरकार उसे सुरक्षित रख सकती है। तो ये जो अहम मुद्दे हैं वो इस बार चुनाव में रहने वाले हैं और कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है ये भी हमने आपको बताया। आपकी राय क्या है बांग्लादेश के चुनावों को लेकर, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।